नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस समय 2024 के लोकसभा के मद्देनज़र सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें विपक्ष कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो जिस तरीके से पटना में और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई है, उसको देखकर तो ये कहा जा सकता है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी दल शायद आ जाएं, लेकिन ऐसा होना जो है पूरी तरीके से संभव नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात ज़रूर बिगड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आकर के अड़चन बनेगी जो सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने से रोकेगी। चाहे सीटों का बंटवारा हो या फिर उम्मीदवार को लेकर के कोई अड़चन हो, वटेवर जो भी हो। अब आपको ये जान करके दिलचस्पी भी आपकी बढ़ेगी और हैरानी भी होगी आपको कि जिस तरीके से पूरे विपक्ष से अगर कोई अलग थलग है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती और AIMIM के ओवैसी। साथ ही और ऐसी कई पार्टियां हैं, ऐसे दल हैं जिनका अपना अच्छा खासा ठीक ठाक वजूद है, उसके बाद भी विपक्ष की तरफ से इनको न्योता नहीं भेजा गया, उस विपक्षी एकता की बैठक में इनको शामिल नहीं किया गया। अब इसी सब के बीच जो आवाज़ सुनाई देने लगी है वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ये एक साथ आ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती जो दूसरे दल हैं, जो अच्छी खासी और ठीक ठाक जिनकी पॉलिटिकल हैसियत है, वो लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं। क्या इसी वजह से अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे विपक्ष से दूरी बना के रखी हुई है, खुद को दूर रखा है और किसी भी तरीके की गठबंधन की बात अभी तक उन्होंने नहीं की है, खास तौर पर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस से भी उनकी अभी तक दूरी है और जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को भी घेरती और उस पर वार करती हुई दिखाई देती हैं, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में उनको भी अभी कुछ हिचकिचाहट है या अभी वक्त लगेगा। बीजेपी को तो घेरती ही है सरकार को। मणिपुर की घटना पर भी उन्होंने 2 दिन पहले भी सवाल उठाया था, कल फिर उठाया। तो जिस तरीके की अटकलें उनके बारे में लगाई जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं, उनकी बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है उनके ऊपर, ये सब चीज़ें अभी तक दरकिनार हैं, अलग हैं। और कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन जैसी बात अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही है। कयास लगाने वाले लगा रहे हैं। तो जैसा कि मैं पहले के वीडियो में भी कह चुकी हूँ अपने कि एकला चलो की नीति अभी तक उनकी है, लेकिन 2024 का लोकसभा इलेक्शन बसपा अकेले तो नहीं लड़ेगी, गठबंधन में तो वो जाएंगी किसी ना किसी के साथ। हो सकता है ओवैसी को साथ ले लें, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के निकाय चुनाव में ये चीज़ देखने को मिली कि मुसलमानों का रुझान, ख़ास तौर पर युवाओं का रुझान, युवा मुस्लिमों का रुझान जो है वो AIMIM की पतंग के ऊपर रहा। और BSP का अपना तो वोट बैंक है ही है, 12-13%। वो कहीं ना कहीं अगर जुड़ जाए तो ये चीज़ एक अच्छा खासा जो है रिज़ल्ट दे सकती है, अच्छे खासे पॉजिटिव रिजल्ट में
ये चीज़ परिवर्तित हो सकती है। दलित प्लस मुस्लिम, पहले से कहते आ रहे हैं हम लोग कि दलित प्लस मुस्लिम का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन सकता है आगामी चुनाव में। तो इसके अलावा जो और पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन करने की जैसी स्थिति हो सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो वो कौन कौन से दल हैं और उनकी क्या स्थिति आपको बताती हूँ अभी। जैसे कि जनता दल सेकुलर है, जिसे जेडीएस कहते हैं, उसके पास लोकसभा की 1 सीट है। बीजेडी, बीजू जनता दल, इसके पास 12 सीट हैं। भारतीय राष्ट्रीय समिति के पास 9 सीटें हैं। वाईएसआरसीपी के पास 22 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी के पास 3 सीटें हैं। एआईएमआईएम के पास 2 सीटें हैं और शिरोमणि अकाली दल के पास 2 सीटें हैं। और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सीटें हैं। तो ये है कुल मिलाकर के स्थिति। तो ये जो दल हैं सारे, ये भी कहीं ना कहीं अपनी ठीक ठाक स्थिति में हैं। अगर इसमें से आप हम इसको बीजेडी, जिसके पास 12 सीटें हैं, जो बीजू जनता दल है, ये उड़ीसा का, इसमें वहाँ पर इसका बीएसपी का कोई ख़ास जो है इतना वर्चस्व नहीं है, वहाँ पर उनका कोई दखल नहीं है इतना। तो हो सकता है कि इसको अगर हम अलग करें तो बाकी जो सारी दल बचते हैं, जो सारी पार्टियां बचती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, उनके पास अपना एक आधार है चुनाव लड़ने के लिए। तो और खुद की पास भी बीएसपी के पास 10 सीटें हैं वर्तमान समय में भी। तो इसको देखते हुए और इन सब बातों को अगर हम मिला करके देखें, तो जिस तरीके से विपक्ष अभी दूरी रखे हुए हैं और खुद भी बसपा सुप्रीमो ने विपक्ष के साथ एक दूरी बना कर रखी हुई है, किसी भी तरीके की उनकी एक्टिविटी में कोई हिस्सेदार बहुजन समाज पार्टी अभी तक नहीं बनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अभी तक नहीं बनी है उनकी किसी भी चीज़ की हिस्सेदार। तो ये कहीं ना कहीं इशारा देती हुई दिखाई देती है कि क्या 2024 में जो मिशन है, एक तरीके से मिशन 2024 जो सभी पार्टियों के लिए है, तो क्या वो जो बहुजन समाज पार्टी है उसके लिए जय भीम जय मीम बन सकता है। तो इस तरीके से ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दोनों लोग आ सकते हैं, या फिर जो दूसरी अच्छी स्थिति वाली जो दल हैं उनके साथ क्या बीएसपी अपना गठबंधन कर सकती है। तो ये सब कुछ आने वाले समय में है, आपको पता तो चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी उनकी चुप्पी है, जिस तरीके से वो एकदम खामोश हैं, एकला चलो, अकेले रहो, हम खुद लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे वाली बात जो निकल के आ रही है उनकी तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा तो कर रही है। और जिस तरीके से विपक्ष ने भी इनविटेशन ना तो बीएसपी को भेजा, ना फिर एआईएमआईएम को भेजा, और जो दूसरे दल थे वो भी दूरी रहे, तो ये एक संकेत जैसा माना जा रहा है कि क्या बीएसपी इनके साथ जा सकती है। ये एक बात, एक छोटा सा एनालिसिस मेरे जहन में आया था, तो सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा आपके साथ फ़ौरन शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक पूरा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट भी ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।